हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज ये व्लॉग 2 है। वैसे व्लॉग 2 नहीं, ये व्लॉग 3 होना चाहिए था, पर कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और इशिता भी कुछ ठीक नहीं थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी। सो आज ये व्लॉग 3 है। वैसे मैं आज आप लोगों को यहाँ का बाहर का माहौल दिखाती, पर लेकिन एक्चुअली बात यह है, आज हम जा रहे थे हॉस्पिटल और आज कोई सी जयंती है। आज मुझे ध्यान नहीं है कौन सी जयंती है, सुबह नाम तो लिया था उन्होंने पर मुझे अब याद नहीं है। तो आज जयंती है कोई, तो इस कारण हॉस्पिटल में डॉक्टर जो बच्चों का स्पेशलिस्ट है वो आज नहीं आने वाले हैं। सो आज हम जाना कैंसिल हो गया। आज भी कुछ इशिता की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा ब्लॉग बनाने का कुछ मन नहीं था, पर मैंने सोचा चलो फिर भी थोड़ा सा ब्लॉग जो है वो बनाई था, जो 2-3 मिनट का ही सही रहता है बात करने के लिए। कल बात ही करूँगी, आज ब्लॉग तो क्या बनाऊँगी। सो आज के ब्लॉग में अभी मैंने अपने दूसरे चैनल का जो शूट ख़त्म किया है। दूसरे चैनल में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 152 सब्सक्राइबर हैं बस। सो आप लोग प्लीज़ मुझे उस चैनल पे भी सपोर्ट किए। वो मेरा स्टडी रिलेटेड चैनल है। सो उस चैनल का नाम है पॉलिटिकल फंडा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी। सो आज इशिता की बहुत तबीयत ठीक नहीं है, कुछ इशिता रो रही है। तो आज सुबह सुबह मैंने सोचा था हॉस्पिटल में नहाने, मैंने आपको बोला था कि मैं इसके नहाते हुए का भी ब्लॉग शूट करूँगी, पर लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि आज उसको हॉस्पिटल जाना था जल्दी जल्दी। उनको भी काम में जाना था 9 बजे, तो उसको भी रेडी करना था। उसको रेडी करने तो बहुत ज़्यादा रोती है, उसके कपड़े जो हैं उसको पहनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा रोती है, चिल्लाती है, ऐसे मैंने उसको जैसे मारा हो। तो इसके लिए मैं उसको शूट नहीं कर पाई आज। तो कुछ नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है, मैं शूट कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी तो फ़िलहाल मैं बैठी हुई थी, मैं सोचा क्या करूँ, खाली थी, मैंने कहा चलो आज ब्लॉग ही शूट कर लूँ। आज मौसम भी कुछ खास नहीं है, मौसम भी आज थोड़ा सा मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं है, ज़्यादा ये भी नहीं है, ठीक ठाक मौसम है। कभी धूप हो जा रही है, कभी कैसा हाल हो रहा है। सो अभी इशिता जो है वो, उसको मैंने वैक्सीनेशन भी करानी है उसकी, मुझे उस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा चिंता है, पर डॉक्टर ने बोला है उसकी वैक्सीनेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक के लिए जो है वो ठीक नहीं हो जाए। वो अभी बीमार है फ़िलहाल, तो जब तक उसकी वैक्सीन से शुरू में जैसे मतलब वो बॉर्न हुए, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आई मेरी प्रेगनेंसी में। शुरू में डॉक्टर ने कहा कि क्या पता, आई थिंक ये बच्चा रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद 7th-8th मंथ में मुझे LFT में प्रॉब्लम्स हो गई, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। तब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बच्चे को जल्दी निकालना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा पेट में मर जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई। उसके बाद भी मतलब जैसे ये पैदा हो गई, जन्माष्टमी वाला दिन ये हुई है 19 अगस्त को, जब ये पैदा हो गई तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। मतलब उसके बाद जब भी जैसे ही मतलब थी कम से कम 1 मंथ प्लस 13 या 14 डेज़ की थी, तो उस टाइम भी 13-14 डेज़ की तो नहीं थी, 1 मंथ, हाँ ये 5-6 डेज़ की थी। तो उस टाइम जो है ये हॉस्पिटल में एडमिट उसको करना पड़ा था क्योंकि उसको पेट में दर्द थी काफ़ी ज़्यादा। ये ना ये पॉटी नहीं करती थी काफ़ी ज़्यादा, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तब भी इसको मुझे एडमिट करना पड़ा। तो इसके दोनों हाथ में मतलब उस टाइम जिस टाइम इसको एडमिट किया गया तो उस टाइम मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा रोई। मेरे से कैनुला नहीं लगवाया गया इसको, मेरे को बोला बैठने के लिए, पर मैं वहाँ नहीं बैठ पाई। मैं बहुत ज़्यादा, ये भी काम में थे, मैं ये बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम दिन के टाइम। हम इसको रात को, उसके पिछले दिन हम उसको रात को लेके आए मंडी से। सो अगले दिन वो पूरी रात नहीं सोई। मैं सोचा क्या पता ऐसे नहीं सोई, अभी तो छोटी है, बट वे एक बार भी उसने आँख से आँख नहीं मिलाई और एक बार भी वो सोई नहीं। तो मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, पर पता नहीं ये क्यों नहीं सोई। तो उससे नेक्स्ट डे जो है दिन के टाइम भी थोड़ी देर के लिए सो गई, पर उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा रो रही थी। तो फिर मैंने सोचा ये पता नहीं क्यों रो रही है, उसे बहुत ज़्यादा रोने लगी है, इतनी ज़्यादा रोने लगी, मैं परेशान हो गई। फिर मैंने उठाया इसको और मैं इसको लेके हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला ये घुट रही थी, मतलब घुटन हो रही थी इसको, और इसको काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द थी। तो इसको बाद डॉक्टर ने उसको बोला, इसको एडमिट करने के लिए बोला। ये दूध भी नहीं पी रही थी, तो इसको एडमिट करने के लिए इसको जो है वो बोल दिया। तो ठीक है, मैंने इनको फ़ोन करके बुला लिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे और मतलब मुन्नी एडमिट हो गई है और आप आ जाओ। वो आए, तो जब कैनुला लगने की बारी आई तो मैं वही डॉक्टर ने जैसे बोला एडमिट का नाम, तो मेरे को समझ आ गया। मैंने कहा कैनुला भी लगा, तो उन्होंने बोला कि न हाँ, उसके बगैर तो बच्चा ठीक ही नहीं होगा। और मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा रोने लगी कि नहीं मतलब नहीं रो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी वहाँ पे क्योंकि उसके इतने से तो हाथ थे, तो उसमें कैनुला लगता तो कैसा लगता, वो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। पर लेकिन क्या, अब ठीक करने के लिए अगर बच्चे को एक सुई भी लग भी जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। सो अभी जब कैनुला लगाने बैठे तो मैं काफ़ी ज़्यादा रोने लग पड़ी। मैं इतनी ज़्यादा रोई, इतनी ज़्यादा रोई
कि मतलब मेरे से तो उन्होंने डॉक्टर ने मुझे वहाँ से उठा दिया नर्सिस ने, सिस्टर्स होती हैं वो, उन्होंने मुझे वहाँ से उठा दिया, बोला कि नहीं आप यहाँ से हटो। और मेरे हस्बैंड को बोला आप यहाँ बैठो नहीं तो ये रोती रह जाएगी और ऐसे हम इसको नहीं लगा पाएंगे। तो मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया गया और एक साइड में जो मतलब कुर्सी बाहर तो क्या मतलब बाहर ही था, पर ऐसे साइड में दीवार थी, वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी, वहाँ मुझे बैठा दिया। वहाँ बैठ थी, फिर भी मैं उसको ऐसे 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 करके देख रही थी साइड साइड से। 1 मिनट, एक्चुअली वो भी उठ गई थी, वो चिल्लाने लगी थी, मैंने को उसकी आवाज़ आई तभी कहा 1 मिनट। तो जब उसको मतलब ऐसे वो लोग जो है वहाँ पर ये क्या उन लोगों ने लगा दिया, तो उसके बाद जैसे मैंने उसको पकड़ा, उसके हाथ देखा, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसके बाद उसको स्टिंग वगैरह लगी शाम के टाइम, इंजेक्शन वगैरह, तो ये रो रही थी। बट उस टाइम मैंने एक चीज़ देखी, उसको इतना मतलब उन इंजेक्शन वगैरह उनका पता नहीं क्या था, क्योंकि वहाँ पर वो सो रही मज़े से और घर पर वो नहीं सो रही थी। मैंने कहा वो अगर ऐसा वो घर पे सो जाती तो मैंने थोड़ा इसको लेके आना था। फिर क्या हुआ उसके बाद जो है ये 3 4 5 दिन हॉस्पिटल में रही। 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं इसको लेके आ गई। नेक्स्ट डे मैं जो है इसको अपने नानी के घर ले गई। मैंने कहा अब पता नहीं शायद इसको कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा हो, बड़े होते हैं। जैसे ताई भी थी वो मंडी में रहते हैं, मैं ज़बरदस्ती आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मायके भी चली जाऊँगी थोड़े दिन और ऐसा करती हूँ इसको ले जाती हूँ। उसको मैं ज़बरदस्ती ले गई वहाँ जाके नानी ने कुछ मतलब अपना नुस्खा आजमाया उस मुन्नी पे, कुछ ना कुछ उसको ऐसा दिया। वैसे बच्चों को कुछ देना तो नहीं चाहिए, पर अगर किसी नुस्खे से अगर कोई ठीक हो जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको जो है कुछ उन्होंने घुट्टी वगैरह बना के दी, तो उससे जो है ये बिल्कुल ठीक हो गई मुन्नी। तो उसके बाद जैसे ये ठीक हो गई, तो उसके बाद जैसे ही ठीक हो गई उसके बाद मैं इसको दिवाली वाले दिन जो है घर लेके आ गई। तो घर में भी इसको उस टाइम इसको थोड़ा थोड़ा जुकाम पहले भी हो रहा था, अब दोबारा है, अब ये दोबारा बीमार हो गई। तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। पहले प्रेगनेंसी में इतने कॉम्प्लिकेशन, अब इसके छाती जाम है, नाक बंद है, थोड़ा सा बोल रही है। मैं आपको इस बार फोर्स के ये दिखा दूँ इसको। ये अभी अपने क्रेडल में खेल रही है। सो अभी मैं इसको पकड़ने का वक्त हो चुका है, क्योंकि अब ये रोने वाली है। सो मैं इसको रोता हुआ नहीं देख सकती, मुझे बहुत दुख होता है। तो क्या कर सकते हैं, अब ज़रूरी तो होता ही है बच्चों को दिखाना। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि इसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं जो थोड़ा बहुत ब्लॉग बना देती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।